हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके हमारे चैनल एजुलाइट पर। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं डीआरडीओ, एमटीएस, एनटीपीसी और एसएससी के लिए टेस्ट सीरीज महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जो आपके डीआरडीओ, एमटीएस और एनटीपीसी और एसएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और जिन्हें ज़रूर नोट कर लें। ये एक प्रकार की टेस्ट सीरीज है जिससे आप भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से दिए गए हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का नाम बदलकर निम्न में क्या रखा गया है? तो बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रेलवे सुरक्षा बल सेवा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की गई है? तो बताइए विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर की स्थापना कहाँ पे की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात में की गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में स्पेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो बताइए जो स्पेन के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है हाल ही में। यह करंट अफेयर का प्रश्न है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पेड्रो सांचेज को चुना गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 13 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, किन देशों के बीच अजय वॉरियर संयुक्त सैन्य अभ्यास चलाया गया? तो बताइए किन देशों के बीच भारत के साथ और वो किस देश के साथ अजय वॉरियर संयुक्त सैन्य अभ्यास चलाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटेन और भारत के बीच चलाया गया। अगला प्रश्न, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो बताइए 2020 का जो नोबेल पुरस्कार है शांति के क्षेत्र में वो किसे मिला? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्रेटा थुनबर्ग को मिला। अगला प्रश्न, किस टीम ने पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सौराष्ट्र ने जीता। अगला प्रश्न, इंग्लिश चैनल में तैरने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आरती साहा। अगला प्रश्न, पुरंदर की संधि 1665 किन के बीच संपन्न हुई थी? जो पुरंदर की संधि है जो कब प्रारंभ हुई थी? 1665 में प्रारंभ हुई थी। तो वह किन के बीच हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। कब हुई थी? 1665 ईस्वी में। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 65 वर्ष। अगला प्रश्न, मिडनाइट सन की भूमि के रूप में किस देश को जाना जाता है? तो बताइए मिडनाइट सन की भूमि के नाम से किस देश को जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नॉर्वे देश को जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जे.बी. कृपलानी। अगला प्रश्न, थॉमस कप किस खेल से जुड़ा है? तो बताइए थॉमस कप है वो किस खेल में दिया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बैडमिंटन खेल में दिया जाता है। गंगा किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम का परिणाम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, देवप्रयाग। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज संस्था के लिए प्रदान
करता है। बताइए इसका आंसर, काफ़ी आसान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न, भारत में पेपर करेंसी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो बताइए जो भारत में पेपर करेंसी की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1861 में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो बताइए कौन सा अनुच्छेद है वह? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 15। अगला प्रश्न, डोंगरी भाषा भारत के किस राज्य क्षेत्र में बोली जाती है? तो बताइए डोंगरी जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो किस राज्य में बोली जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर में बोली जाती है। अगला प्रश्न, किस अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? तो बताइए सेंट्रल बैंक के जो कार्य होते हैं वो कौन सा कार्य है इन चार ऑप्शन में शामिल नहीं है? बैंकर के बैंक के रूप में कार्य करना, यह भी कार्य शामिल है। मौद्रिक नीति पर नियंत्रण करना, यह भी कार्य शामिल है। सरकारी खर्च पर नियंत्रण करना, यह भी कार्य शामिल है। विदेशी मुद्रा विनिमय करना, यह कार्य शामिल नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, हेमिस गुम्पा त्यौहार जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रसिद्ध है किस राज्य का त्यौहार है? तो बताइए वह किस राज्य का त्यौहार है हेमिस गुम्पा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू एंड कश्मीर का त्यौहार है यह। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो बताइए बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दामोदर नदी पर बनाई गई है। अगला प्रश्न, डॉक्टर होमी जे भाभा की अध्यक्षता में किस वर्ष परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई? तो बताइए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी डॉक्टर होमी जे भाभा की अध्यक्षता में? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 10 अगस्त 1948 को हुई थी। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। और इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी सन 1958 में। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा एक परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है? तो इन चार ऑप्शन बताना है कि वह परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है। कलपक्कम, यह भी परमाणु ऊर्जा केंद्र है। रावत बाता, यह भी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है। और बुलंदशहर, यह भी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है। रामगुंडम, यह परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समिति में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की गई थी? तो बताइए मौलिक कर्तव्यों को संविधान में लाने के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी या सिफारिश की गई थी? तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, काफ़ी आसान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न, लेनोस नामक घास मैदान विश्व के किस स्थान में पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चाय की खेती के लिए उपयुक्त लेटराइट मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? तो बताइए जो चाय की खेती होती है वो लेटराइट मिट्टी में उगाई जाती है। तो वो लेटराइट मिट्टी में क्या पाया जाता है सबसे ज़्यादा, या कौन सा तत्व या कौन से खनिज पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आयरन और सिलिका पाया जाता है। अगला प्रश्न, लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स
के नाम से किसे जाना जाता है? तो बताइए सफ़ेद हाथी के नाम से किस देश को जाना जाता है, या सफ़ेद हाथियों की भूमि? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लाओस कंट्री को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में प्रति व्यक्ति की आय सबसे अधिक है? तो बताइए वो कौन सी कंट्री है जिसके प्रति व्यक्ति की आय सबसे अधिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कतर कंट्री की। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो बताइए स्मॉल कंट्री है वर्ल्ड की, वो कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वेटिकन सिटी। नेक्स्ट प्रश्न, NATO का विस्तृत रूप क्या है? तो बताइए नेटो का फुल फॉर्म क्या है? पढ़ लीजिए अच्छे से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नॉर्थ एटलांटिक ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन। विद्युत सेल प्राप्त करने के लिए एक उपकरण है, तो जो विद्युत सेल होता है वो किस क्रिया पर आधारित होता है बताइए, या विद्युत सेल किस क्रिया पर बनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करके बनाया जाता है। अगला प्रश्न, ध्वनि की गति निर्भर नहीं करती, तो बताइए ध्वनि की गति है वह किस पर निर्भर नहीं करती? आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती और वेवलेंथ पर निर्भर नहीं करती। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? तो बताइए रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? बेक्क्यू, एरेल, क्यूरी, रदरफोर्ड, ये सभी क्या हैं? रेडियोधर्मिता की इकाई हैं। अगला प्रश्न, धातुओं के संदर्भ में कौन सा वाक्य असत्य है? तो इन चार ऑप्शन में बताना है धातुओं के रिलेशन में कौन सा है सेंटेंस है वो रॉन्ग है। सभी धातुएं चमकीली होती हैं, यह वाक्य सत्य है। इनको हथौड़े से पीटकर चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, यह भी वाक्य सत्य है। धातुओं का घनत्व उच्च होता है, यह भी वाक्य सत्य है। लोहा उच्च ऊष्मा और विद्युत का सर्वोच्च चालक होता है, यह कथन असत्य है। तो क्या होता है? चांदी होता है। चांदी ऊष्मा और विद्युत का सर्वोच्च चालक होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, एक मूत्रालय में दुर्गंध किसके कारण होती है? तो बताइए किसके कारण दुर्गंध आती है वह? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूरिक अम्ल के कारण। अगला प्रश्न, पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो जो पोलियो वैक्सीन है वो किसके द्वारा बनाया गया था या खोज की गई थी वह? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जॉन स्लीमैन के द्वारा विकसित की गई थी पोलियो वैक्सीन। नेक्स्ट प्रश्न, पीलिया के खराबी के परिणाम स्वरूप होता है। तो बताइए पीलिया की रोग से कौन सा अंग है जो इफेक्टेड होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लीवर या जिगर। अगला प्रश्न, एक प्रकाश का मान निर्वात में प्रकाश की चली गई दूरी कितनी होती है? तो एक प्रकाश वर्ष में चली गई दूरी कितनी होती है, उसका मान कितना होता है निर्वात में वो भी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे? तो बताइए जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे वह किस पर आधारित थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आईसी चिप पर, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है? तो बताइए GUI,
GUI पर आधारित कौन सा इंटरफेस है? ऑपरेटिंग सिस्टम आधारित है, बताइए कौन सा है वो? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विंडोज़ आधारित है। GUI के अंतर्गत किसी भी चीज़ को आइकन के रूप में देख सकते हैं या विजुलाइज कर सकते हैं GUI के अंतर्गत, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है यह DRDO, MTS और NTPC SSC के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस वीडियो को जरूर लाइक करें और यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।